स्वागत है आपका हमारे सोलर सिस्टम की इस अद्भुत कहानी में। लगभग 4-6 बिलियन साल पहले सब कुछ जो हम जानते हैं, सूरज, ग्रह और हमारा पृथ्वी भी वैसा नहीं था जैसा आज है। यह सब शुरू हुआ एक बड़े से गैस और धूल के बादल से, जो स्पेस में घूम रहा था और एक स्पार्क का इंतजार कर रहा था ताकि फॉर्मेशन प्रोसेस शुरू हो सके। इस क्लाउड को सोलर नेबुला कहते हैं, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना था और थोड़े से धूल और बर्फ के पार्टिकल्स भी थे। फिर कुछ अलग ही हुआ। एक पास के सुपरनोवा, एक शक्तिशाली स्टार एक्सप्लोजन ने अपने शॉकवेव्स भेजे, जो स्पेस में ट्रैवल करते हुए क्लाउड को डिस्टेबिलाइज कर दी। फिर ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया और सारी चीजें एक दूसरे के करीब आने लगी। जैसे जैसे यह क्लाउड कोलैप्स होने लगा, सेंट्रल रीजन गर्म होने लगा और घूमने लगा। एक हॉट और डेंस कोर का फॉर्मेशन शुरू हो गए। यह कोर आखिर में सूरज बन गया। सोलर नेबुला के लगभग 99% मटेरियल से। बाकी का जो गैस और धूल था, वह सूरज के चारों तरफ घूमने लगा और एक डिस्क जैसी शेप में सेट हो गया, जिसे हम प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहते हैं। इस प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में कंडीशंस अलग अलग थे सूरज से दूरी के हिसाब से। सूरज के पास इतनी ज्यादा हीट थी कि बर्फें सरवाइव नहीं कर सकती थीं, तो मेटल्स और रॉकी मटेरियल्स इकट्ठा होकर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बनने लगे। मरकरी, वीनस, पृथ्वी और मंगल। दूर में टेम्परेचर्स काफी ठंडे थे, जहां बर्फें और गैसेस सरवाइव कर सकती थी। यह हल्की मटेरियल्स गैस जायंट्स, जुपिटर और सैटर्न, और आइस जायंट्स, यूरानस और नेपच्यून को बनाने लगी। जैसे जैसे डिस्क कूल होने लगी, छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपकने लगे और धीरे धीरे बड़े बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसे प्लेनेटेसिमल्स कहा जाता है। करोड़ों सालों तक ये प्लेनेटेसिमल्स टकराए और मिलते गए और प्रोटोप्लेनेट्स में बदलने लगे। यह एक कायोटिक टाइम था, जिसमें नए प्लेनेट्स एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स से टकराते रहते थे। कुछ नष्ट हो गए और कुछ सरवाइव करके ग्रो कर गए। सारा मटेरियल प्लैनेट्स में नहीं बन पाए। मंगल और जुपिटर के बीच में बहुत सारी रॉकी बॉडीज रह गईं, जो एस्टेरॉइड बेल्ट बनाने लगी। यह बेल्ट और दूर के कॉमेट्स हमें सोलर सिस्टम के अर्ली डेज का एक झलक देते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स फॉसिल्स जैसे हैं, जो हमारे ओरिजिन्स के क्लूज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। लगभग 100 मिलियन साल के बाद अर्ली सोलर सिस्टम सेटल होने लगा। पृथ्वी और उसके साथी प्लैनेट्स अपने करंट फॉर्म में आ गए। करोड़ों सालों के बाद पृथ्वी ने एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और ओशंस डेवलप किए, जो लाइफ के इवॉल्व होने के लिए स्टेज सेट कर दिए। प्लैनेट्स, मून्स और दूसरी चीजें जो हम आज देखते हैं, वो एक कॉस्मिक जर्नी का स्नैपशॉट है जो अब तक चल रही है। हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन स्टोरी एक कहानी है कायोस, कॉलिजन्स और सर्वाइवल। एक सिंपल क्लाउड ऑफ गैस से लेकर लाइफ के जन्म होने तक। यह हमें याद दिलाता है उन पावरफुल फोर्सेस की जो हमारे यूनिवर्स में हमारी जगह को परिभाषित करती है। देखने के लिए शुक्रिया और हमारे साथ जुड़े रहिए और भी कॉस्मिक मिस्ट्रीज के लिए।